हाथ तो उठाना, ऐसे नहीं चलेगा ये है। पूजन करके आए हो ना, सुबह तो किया होगा, अभी नहीं किया था तो चलिए। बोल महावीर भगवान की। तो सामने बैठते पूरे हाथ नहीं उठाते, क्या बात है भाई, भोजन पूरा करते हैं, नींद पूरी लेते हैं, नहाते पूरा तो हाथ भी पूरे उठने चाहिए। बोलिए आदर्श शांति सागर जी महाराज की, आदर्श पुष्पधन सागर जी महाराज की, क्रांति राष्ट्र परम पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की, हो गया। तो बड़ी सुंदर क्षण है, रायपुर में कड़े प्रवचन की श्रृंखला चल रही है और आज दूसरा दिन है और इस अवसर पर हम सब आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पर आए हैं। बेशक यही जीवन में साथ में जाने वाला है, जो कुछ आप संत के चरणों में आते हैं, पूजा भक्ति कर लेते हैं, श्रद्धा के दो शब्द चढ़ा देते हैं, दो फल फूल चढ़ा दो, यही साथ में जाता है। साथ में क्या बस्ता किस कवि ने कहा है कि न राजा रहेगा न रानी रहेगी। कितने राजा रानी इतिहास में हो गए, न जाने कहाँ चले गए, कुछ अता पता नहीं। न राजा रहेगा न राजा रहेगा न रानी रहेगी, न तेरी न मेरी जिंदगानी रहेगी। कुछ रहना है, कुछ रहना है तो इन संतों की कहानी रहेगी, इन संतों की कहानी रहेगी। बेशक अगर हम अपने जीवन के भीतर कुछ पुण्य को पाना चाहते हैं, असमों को संभव बनाना चाहते हैं, तो संत का दरबार वो जगह होती है, वो क्षण होता है कि जब आकर के हम इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं, एनर्जी अपने आप में प्राप्त कर लेते हैं, तो हम किसी भी ऊंचाई को जीवन में छू सकते हैं। कोई सी ऊंचाई संभव नहीं है हम लोगों के लिए। गुरु का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद, संत का प्यार अगर साथ में होता है तो। एक महाशय कमरे में आए थे मेरे, आनंद यात्रा है, एक महाशय कमरे में आए, बोले थोड़ा बीमार रहता हूँ, जरा मुझे बताओ। मैंने कहा ये पैंट को दबाने से लीवर ठीक होता है, ये पैंट दबाने से हार्ट ठीक होता है, ये वाला पैंट दबाने से क्या होता है, वो डायबिटीज ठीक होता है, ये वाला पैंट दबाने से पेट की बीमारी ठीक होती है, ये वाला पैंट दबाने से सिर की बीमारी ठीक होती है। उन्होंने कहा क्या कोई ऐसा भी पैंट है जिसको दबाने से सारी बीमारी ठीक होती है? मैंने कहा हाँ है। बोले कौन सा? उनका ये पैंट दबाना सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। एक मेरे पास वैद्य जी आए थे, बड़े फेमस वैद्य जी, कमेटी के लोग लेके आए, बोले बहुत फेमस वैद्य जी, हर बीमारी का इलाज करते हैं, कैंसर, एड्स, जाने कौन कौन सी बीमारी का एक ही गोली से इलाज कर देते हैं। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने वो 4-5 डिब्बी लेके आए मेरे सामने, बोले ये गोली खाने से पेट की सारी बीमारियां दूर होती है। अच्छा, ये बोले ये वाली गोली खाने से दिमाग की सारी बीमारियां दूर होती है। मैं समझा कि डॉक्टरों की दुकान बंद करवाएगा ये आदमी। वो बोले ये वाली गोली खाने से हार्ट की बीमारियां दूर होती है, ये वाली गोली खाने से किडनी की बीमारी दूर होती है। तो 6-7 गोली का पैकेज है, अगर 6 गोली रोज खाई जाए तो सारी बीमारी दूर होती है। मैंने कहा बस 6 गोली बहुत ज्यादा होती, कुछ कम करो ना। बोले नहीं नहीं, 6 गोली तो कम से कम खाना ही पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए, इतना तो करना चाहिए। लोग लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्चा करते डॉक्टर से इलाज कराते, 6 गोली। हमने कहा हमारे पास भी कैसी गोली खाने सारी बीमारी दूर होती है। बोले कौन सी? उनका ये खड़ा पुलिस वाला। एक गोली खा लोगे तो न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, मर्ज भी खत्म, साथ में मरीज भी खत्म। पक्का इलाज, पक्का इलाज ये लोग किया करते हैं। वैसे गुरु के दरबार में, संत के चरणों में आते हैं तो लोग कितना हंसते, लोग कितना मुस्कुराते हैं, बेहिसाब, कुछ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े लाफ्टर चैनल आते हैं, लाफिंग शो आते हैं, तो उनमें जो जितनी हंसी नहीं आती 100 गुना हंसी गुरु के दरबार में यहाँ पर आया करती है। वो क्या मालूम कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातों कहाँ कहाँ से निकाल निकाल कर सामने परोस देते हैं। वो लोग इतना जीवर कस लेते हैं। एक अम्मा मेरे पास में आई थी, कल की बात है, बोले महाराज मैं तो बहुत दुखी हो गई प्रवचन में आकर के। अरे प्रवचन में आते इतना आनंद, इतना मजा आता, तुमको दुखी हो गई? लोग जी भर के हंसत खिलखिला रहे थे, इसीलिए तो मैं दुखी हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और मेरी इच्छा थी, बहुत बहुत हंसने की बहुत इच्छा थी, मैं हंसी नहीं पा रही थी, जबरदस्ती हंसी को रोक रही थी। मैं क्या हुआ था? बोले मैं डर लग रहा था, अगर मैं हंसती तो मेरे दांत नीचे गिर जाते, नकली दांत सारे मेरे, सारे दांत नकली गिर जाते। तुमने डर के मारे मुंह नहीं खोल रही थी। तो आज फिर वो अम्मा भी मुझे मिला, भी आना, अभी कमरे में आई थी अम्मा मेरे, फिर मुझे मिली, बोले महाराज आज तो मैं जी भर के हंसी। मैंने क्यों अम्मा, क्या बात है? बोले मैं एक थैली लेके आई थी प्लास्टिक के, दांत उसमें रख दिए। जी भर के हंसी में। तो कई बार ऐसा भी होता है, हंसी पे ब्रेक लग जाता है। हम कोल्हापुर में थे, परम गुरुवर हमको बता रहे थे, सुबह प्रवचन में कहा था, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, दीक्षा छोड़ने की नौबत आ गई थी। उस अवसर पर मैं रोज शाम को आनंदतर में जाता था, थोड़ा बहुत लोग को हंसाता था। तो एक महाशय बिल्कुल नहीं हंसते, बिल्कुल
पूरा पंडाल लोट-पोट हो जाए पर वो बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे गंभीर बने रहते थे जैसे आईसीयू में सभी निकल के आए हो, ऐसे सीरियस बने रहते थे। मैंने पता लगाया क्या चक्कर है, क्या बात है, हंसते क्यों नहीं है, क्या समझ में नहीं आता है क्या? नहीं, बोले क्या है, ये आधे पागल है। आधे पागल इसलिए हंसते नहीं। मैं कहा वो तो आप तो पूरे ही मतलब पूरे ही अच्छे हो, आप तो, आपको दिल भी मिला है, आपको दिमाग भी मिला है, तो बेशक यहाँ जो पागल लोग होते वही आते हैं। हाँ, जिनके पास दिमाग नहीं हो तो वही लोग यहाँ पे आते हैं, दिल वाले ये लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धा भक्ति की भावनाओं से भरकर यहाँ पर आया करते हैं। देखो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ आपके बीच में, मैं चाहूंगा कि कल के जो नियम थे वो तो है ही सही, एक नियम हमने और बढ़ा दिया है, जिन्हें कल इनाम मिला वो आज खड़े नहीं होंगे, और आने वाले कल में जिन्हें आज और बीते कल में इनाम बोलो, मतलब जिसको एक इनाम मिला दोबारा खड़ा नहीं होगा। अगर आप जानते हो कुर्ता खींच लीजिए, साड़ी खींच लीजिए, नीचे बैठा दीजिए, मैं जानता नहीं है पैसा इसलिए बोल रहा हूँ आपको। मुझे बताइएगा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब सबसे पहले गुरुवर बहुत 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 ज्यादा बीमार पड़े थे तो कहाँ पे पड़े थे, वो कौन सी जगह थी? एक, खड़े होइए आप, 2 3 4 5 6 7, आपको आता, खड़े हो जाइए आप, 8 9 बस और 10, बोलिए बल्लाल जी आ जाइएगा। मैं ना गुरुवर जो ताली जिनके स्वागत में आ जाइए, नाम लीजिए। मैं इनसे ही पूछना चाहता था, सी के बल्लाल, ये एक डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, गुरुवर बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे तो भयंकर डॉक्टर ने डरा दिया था। बेंगलोर से डॉक्टर आए थे, बोले गुरुवर की आंख भी जा सकती है, वो पागल भी हो सकते हैं, उनकी आवाज भी जा सकती है, वो सुन भी नहीं सकते हैं, वो अनुभव। लेकिन जब बल्लाल साहब यहाँ पर आए, वो जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर इलाज किया और गुरुवर को मौत के मुंह से खींच करके निकाल के ले आए। बड़ी खुशी के आज के अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली इनके स्वागत में बजाइए आप लोग। आप ताली बजाने में कंजूसी और आलसी कर जाया करते हैं, तो बेशक बहुत सुंदर क्षण होते हैं कि हम संत के चरणों में आते, नमन कर लेते, जीवन को ऊंचा उठने के सूत्र हम प्राप्त कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि अपने आप को संभाल लिया तो, अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो फिर क्या होगा? 1 2 खड़े होइए, 4 5 6 7 8 9, ये पुरुष लोग का दिमाग घर पर रख के आते हैं क्या? हा? साथ में लाया करो भाई। 8 9 बस और 10, आपको अगला इनाम मिला था, बोलिए। थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, नीचे बैठिए। वो कुर्ते वाले महाशय चश्मा जो पहने हैं, नीचे बैठिए। और छोटा, ये नीली साड़ी वाली महिला, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। हाँ, ये महिला आगे वाली बोलो, आ जाइएगा। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को हम संभाल सकते हैं। अपने आप को संभाल लेना बड़ी बात होती है, जो अपने आप को संभाल लेता है पूरी दुनिया को संभाल लेता है। तो आइए चलिए, आप तालियां नहीं बजाते, क्या बात है जब? हाँ, मैं कहूँ तो बजाना पड़ता ही है, लेकिन बिना कहे बजाओ तो मानूंगा मैं कि हाँ भाई यहाँ के लोग ताली बजाते आती है। क्योंकि अगर भोजन में थाली ना हो तो भोजन किस काम का, भोजन में थाली नहीं तो भोजन किस काम का, ससुराल में साली नहीं तो फिर वो ससुराल किस काम का, बगीचे में माली नहीं तो बगीचा किस काम का, और सभा में ताली नहीं है तो फिर सभा किस काम की। तो बराबर आप ताली बजाते रहिएगा। जब मौका मिलता है कि हम गुरुवर के दरबार में यहाँ पर आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उस जन कैसे भगवान से रिश्ता हमारा जोड़ देते हैं। जो कई लोग, कोई प्लेन में बैठा, प्लेन में हाथ उठाओ, प्लेन में कौन कौन लोग बैठ चुके हैं? शाबाश, चलो नीचे हाथ कर लो। अरे ट्रेन में तो सभी लोग बैठे होंगे। आप प्लेन में बैठे हैं, और वो जो प्लेन का पायलट है या ट्रेन का जो ड्राइवर है, वो जब ट्रेन को घुमा देता है, टर्न दे देता है, तो आपको मालूम पड़ता है क्या? नहीं मालूम पड़ता ना। क्या मालूम कब वो ट्रेन को घुमाना तो पड़ता ही ना, ट्रेन को घुमाना तो पड़ता ही है। तो वैसे ही हम गुरु के दरबार में आते हैं, गुरु हमसे घर गृहस्थी की बातें करते हैं, ऐसी बारीक बारीक बातें बताते हैं घर गृहस्थी के बारे में, कि उन बातों को जीवन में अगर अमल किया जाए तो जरूरत ही ना किसी और स्वर्ग को मांगने की। जिंदगी में स्वर्ग पैदा, जिंदगी में स्वर्ग उतारा। इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको बताया करते हैं कि ये सारी बातें करते 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 नहीं, क्या मालूम कब कैसे मालूम ही नहीं पड़ता, और हमको भगवान की तरफ वो मोड़ दिया करते हैं। तो संत जीवन में आते एक मोड़ देने के लिए, तो मैं जानना चाहूंगा ये कैसे मोड़ वो हमको दे रहे थे। मैं एक अपना उपदेश, अपनी शिक्षा, अपने जीवन के अनुभव को, निष्कर्ष को हमारे हाथों में थमा रहे थे। वो बता रहे थे कि अगर धार्मिक होना है तो एक काम मत करना, इंतजार मत करना। किस चीज का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खड़े हो जाइए, फटाफट खड़े हो जाइए। 8 9 बस और 10। हाँ, ये लड़का जो खड़ा पीछे, आ जाओ, सही हो गया ना, आ जाइए। कल का इंतजार मत कीजिए, कल की प्रतीक्षा मत कीजिए। इसी दिन इसी समय जो धर्म होता, जो पूजा पाठ होता, कर लीजिए। कल न जाने हो कि न हो, आए कि ना, हमारा मन रहे कि नहीं रहे।
हमारे कमेटी में संजय गंगवाल एक कोषाध्यक्ष इस आयोजन समिति के घर पे हम रुके। उनका बच्चा, बड़ा प्यारा सा बच्चा मेरे पास में आया, बोले महाराज जी मेरी राइटिंग कितनी सुंदर है, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, देखो मेरी राइटिंग देखो जरा, कितनी बढ़िया राइटिंग है मैंने। तो मैंने उसकी डायरी देखी, बेशक बहुत सुंदर राइटिंग थी, बहुत सुंदर अक्षर थे। मैंने कहा देखो तुम्हारे अक्षर तो मोतियों जैसे हैं, तुम्हारे अक्षर मोतियों जैसे हैं। और मोती हमारे कुत्ते का नाम है जो पड़ोसी गली में घूमता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ अक्षर ऐसे होते, कुछ शब्द ऐसे होते, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो खून चूस लेते हैं, वो इंसान गड्ढे में गिरा देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शुरू में कष्टदायी तकलीफ देने वाली होती है, लेकिन जब उस राह पे बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो सारा का सारा जीवन खुशबुओं से सराबोर और भरपूर हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द जो गुरु ने जीवन को खुशियों से, खुशबुओं से भर देने के लिए हमें दिए थे। मुझे बताइएगा कि कम से कम एक चीज तो दिया करो। वो कौन सी चीज है? 8, 9, बस और 10। ये लाल साड़ी वाली महिला जाके खड़ी है, आ जाइएगा, मुस्कुराहट दिया कीजिए। मुस्कुराहट देने कोई भी घाटा, टोटा, नुकसान कुछ होता नहीं है। आइएगा, इसे तब प्राप्त हुआ आपकी तरफ से कि हाथ में बैट नहीं तो क्रिकेट अधूरा है, हाथ में बैट नहीं तो क्रिकेट अधूरा है, हाथ में पेन नहीं तो पढ़ाई अधूरी है, हाथ में बेलन नहीं है, बोला पिटाई अधूरी हाथ में बेलन नहीं है तो भोजन अधूरा है, और हाथ में अगर माला नहीं है तो पूरी साधना अधूरी है। तो बस संत के चरणों में जाते हैं तो वो न जाने कहाँ कौन सी ऐसी विधि सिखा देते, कौन सी तरकीब बता देते हैं कि मन न चाहते हुए भी अनजाने में ही उस भगवान के चरणों में रमने जमने लग जाता है, और मन अपने आप एक अपने जीवन के उस उपलब्धि को, उस ऊंचाई को पा जाता है। तो कुछ ऐसी ऊंचाइयां, शब्दों की ऊंचाइयां, अनुभव की ऊंचाइयां, जीवन की ऊंचाइयां जो गुरुवर हमें दिया करते प्रवचन के दौरान। मुझे बताइएगा, एक ऐसी बहुत ऊंची बात उन्होंने कर दी जो ऊंची बात आपने अपने जीवन में न सुनी थी और न कभी सुनोगे। उन्होंने कहा था, ये सवाल मैं पूछूंगा उन लोगों से जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, 2, 3, 4, 5 साल, उन ज्यादा वाले खड़े नहीं होंगे। मुझे बताइएगा, लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकता है, 5-6 साल भी चलेगा। मुझे बताइएगा, बुजुर्गों की चेहरे की झुर्रियों के बारे में गुरुवर ने क्या कहा था? 1, 2, 3, 4, 5 देखो वो अम्मा खड़ी हो रही 40 साल की, देखो क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। लोग इतने डूब जाते, लोग इतने खो जाते प्रवचन सुनने में कि बेचारे 8, देखो अम्मा खड़ी हुई 60 साल की अम्मा, देखो तो बहुत बढ़िया 8, 9, बस और 10। हाँ, शादी हो गई तुम्हारी लाल टी शर्ट वाले, फिर क्यों खड़े, बैठ जाओ नीचे आपकी शादी हो गई क्या? हो गई, बोलिए, आ जाइएगा। बूढ़े आदमी की एक एक झुर्री पर एक एक पुराण लिखे होते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद लिखे होते हैं। बड़े किस्मत वाले होते वो लोग जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का प्यार को पाते हैं। संत का आशीर्वाद तो सबको ही मिला करता है। वो बच्चा बोल रहा कल शादी कर लेंगे, आज से नाम देखो है वो प्रीपेड सिस्टम होता है ना, पोस्ट पेड, एक वो प्रीपेड वाला है, ये पोस्ट पेड वाले चलिए अगला सवाल मुझे बताइएगा, एक आदमी को कभी माफ नहीं किया जा सकता है, एक आदमी को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है, वो आदमी कौन सा है? देखो गुरुवर जो कहते हैं वही शब्द मुझे चाहिए। अपनी तरफ से आप कुछ मिलाओगे, जोड़ोगे, घटाओगे तो वो नहीं चलने वाला, यही शब्द मुझे चाहिए। 8, 9 और किसको माफ नहीं किया जा सकता है? 10 और बस। बोलिए सरदार जी, बोलिए। अजी नहीं जी, थोड़ा सा गलत हो रहा है, लड़का आगे वाला बोलो। आ जाइएगा, जो खुद को धोखा देता है उसे कोई माफ नहीं किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि आप संत के दरबार में आ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं और अपने आप से वफादारी का एक सलूक कर रहे हैं। औरों से वफादार हो जाना बहुत सरल होता है, औरों का विश्वास पाना बहुत सरल होता है, लेकिन अपने साथ अपने आप से वफादार होना बहुत मुश्किल हुआ करता है। और रायपुर के सौभाग्य में, किस्मत में बड़ी पवित्र घड़ी आई है। और अगला सवाल, सबसे अंतिम सवाल पूछो ना। हाँ भाई, मुझे आर्डर होता सम्मत जी का तो पूछता हूँ। एक महाशय मेरे पास में आए, उनके लोगों ने मिलवाया, उनकी मिसेस भी आई थी, दोनों मियाँ बीवी जोड़े से आए थे। तो वो बहुत बड़े आदमी है। अच्छा क्या करते हैं? बड़ी फैक्ट्री स्टील की इनकी। अच्छा कितनी बड़ी है? बोले 1000 लोग इनके हाथ के नीचे काम करते हैं, 1000 सुबह, 1000 2-2 पाली में काम चलता है, 1000 लोग इनके हाथ के नीचे काम करते हैं। समझ तो क्या था मैं
कि पड़ोस में उनकी बीबी खड़ी, श्रीमती खड़ी। फिर भी मैंने पूछा ये कौन है, तो नहाशे ने अपनी बीबी का परिचय दिया कि मेरे हाथ के नीचे 1000 लोग काम करते हैं और मैं इनके हाथ के नीचे काम करता हूँ। तो किसी न किसी के हाथ के नीचे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, किसी न किसी का सहारा तो जीवन में लेना ही पड़ेगा। अगर ऊंचा उठना है तो बिना सहारे के आप जीवन में, चाहे अध्यात्म को भी ले लो, आप ऊंचे नहीं उठ सकते। तो हमें गुरुवर का सहारा मिला है। तो मैं ये जानना चाहूंगा इस अवसर पर, परम पूज्य गुरुवर ने, तरुण सागर जी महाराज ने अपनी लेखनी से, अपने शब्दों के जादू से पूरी दुनिया को हिला करके तूफान सा खड़ा कर दिया हिंदुस्तान के संतों के इतिहास में, खास करके साहित्य के इतिहास में। तो ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाइए जिनके पास में गुरुवर की लिखी हुई कोई किताब हो, 8, 9 अभी हाथ में होनी चाहिए, जस्ट 8, 9, 10 और बद। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा उसकी किताब मिलेगी, दौड़ के जाओ, ये माई के वायर को छू लेना, दौड़ के आओ। सबसे पहले किताब लेके आएगा, किताब लेके आएगा, किताब लेके आएगा, किताब लेके आएगा। किताब 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 कहाँ है, कौन सी किताब है बताइए? गुस्सा और जीत। आपका नाम क्या है? बहुत सुंदर नाम है आपका, संजय जैन। कितने नाम मिले आपको? एक भी नहीं मिला। लीजिए अम्मा, हो गई है संजय जैन। ताली बजाइए इनके लिए। आप क्या बोले? कांति के राष्ट्र परम पूज्य मुंशी तरुण सागर जी महाराज की एक जयकारा लगाते हैं। अरे भैया तू चुप रहे, अभी मेरे को जाने का टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त है, शाम का क्षण, आनंद यात्रा का प्रसंग। आनंद यात्रा का मंगलाचरण जय घोष से होता है। सबसे पहले हम जय घोष करेंगे। ये आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल हल्का फुल्का कार्यक्रम है, एकदम सहज। सबसे पहले जय घोष करेंगे। कौन से तीर्थंकर की जय घोष से आज की आनंद यात्रा शुरू करूं? आप तीर्थंकर का नाम बताइए, कौन से? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ बोलिए। हम आदिनाथ, आप बोले, खड़े हुई। हाँ, कौन से तीर्थंकर? आदिनाथ। वो तुम्हारे अंकल जी लगते क्या? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। श्री आदिनाथ भगवान। हो गया तुम्हारा भाई भैंस पानी में। चलिए, महावीर शासन नायक है, उनकी जय घोष करेंगे। जोरदार जय घोष करना। भगवान महावीर स्वामी की। तो जब आप जय घोष करें ना, ऐसा लगना चाहिए आपके दोनों हाथ आकाश में उठना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में जो समझदार लोग हुए उन्होंने कहा ये शरीर केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है। अध्यात्म के विचार करने वाले ऋषि मुनियों ने कहा कि ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य की काया, मनुष्य का चोला, मनुष्य का तन, ये केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है, बल्कि ये मंदिर नुमा है। जब कोई आदमी पद्मासन से बैठता है वो मंदिर का चबूतरा हो जाता है। कमर से लेके गर्दन तक का हिस्सा मंदिर का कमरा हो जाता है। गर्दन से लेके सिर का हिस्सा मंदिर का शिखर हो जाता है। दोनों कान मंदिर की खिड़कियां हो जाती है। मुख मंदिर का दरवाजा होता है और इसके अंदर बैठे हुए आत्मा वो मंदिर की मूर्ति हो जाया करती है। वो मंदिर का दरवाजा है। तो ये शरीर केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है, मंदिर नुमा है। और मंदिर संपूर्ण उस वक्त माना जाता है जब मंदिर के ऊपर, बोलो, मालूम है ना, इस मंदिर के ऊपर ध्वजा कब लगेगी? जब आप अब दोनों हाथों को आकाश में उठाएंगे तो लगेगी कि मंदिर के ऊपर किसी ने ध्वजा लगा दी है। चलिए हाथ का उपयोग करिए। भगवान महावीर स्वामी की। नीचे कर। हाथ का उपयोग। जो आदमी परमात्मा की जय घोष हो रही हो और हाथ नहीं उठाता तो
तो भगवान विचार करता है, देखो भगवान का कीर्तन हो रहा है और ये आदमी अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ठीक है, इसको अगले जन्म में 2 हाथ की जगह 2 पैर ज्यादा। किसको चाहिए 2 पैर ज्यादा? हाथ उठाइए। ये आनंद की यात्रा, मुस्कुराने की यात्रा, खिलखिलाने की यात्रा। आपसे निवेदन करने लगता चाहता हूँ कि आनंद यात्रा में आनंद यात्रा का इतना ही मतलब होता है, हंसने का वरदान केवल मनुष्य को मिला। 4 गति 84 लाख योनि में केवल हंसने का ईश्वरीय वरदान मनुष्य को मिला। मेरा गति में हंसना उनकी किस्मत में नहीं, देवताओं को हंसने की जरूरत नहीं। अब रही मनुष्य तिलंजगत की बात, मैं पूछता हूँ, आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? मैं पूछता हूँ, आपने कभी किसी भैंस को रोते हुए देखा होगा, आंसू बहाते हुए देखा होगा? किसी भैंस को, गाय को, बकरी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। और कभी किसी रात के 12 बजे किसी चौराहे पर अगर कोई भैंस मुस्कुराते हुए दिख जाए तो तुम दहाड़ मार के रोगे, भू। हंसने का ईश्वरीय वरदान मनुष्य को मिला है। ये आनंद की यात्रा है, मुस्कुराने की यात्रा है। पीछे क्या लिखा है? आप मुस्कुराइए क्योंकि आप आनंद यात्रा में बैठे हैं। जय घोष करेंगे, हाथ उठाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की। अरे बाबा, आप जय घोष करें तो आपकी जय घोष ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि सोने वाले जाग जाएं और जागने वाले। अरे भाग जाएंगे तो आनंद यात्रा कैसे होगा? ये जागरण की यात्रा है, पूरी तरह तन मन दिल से यहाँ पर होने की यात्रा है, पूरी तरह से उपस्थित होने की यात्रा है। इसीलिए जय घोष पूरी चेतना से, पूरे प्राणों से, पूरी हार्दिकता से, पूरे अंतःकरण से, पूरी संकल्प शक्ति के साथ जय घोष होना चाहिए। चलिए ट्राई फिर से करें। भगवान महावीर स्वामी की। अरे भाई, अरे जय घोष ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो, जिसे सुनने के बाद लगे आप आनंद यात्रा में बैठे हैं। अभी तो ऐसा लगा जैसे आप किसी अस्पताल में लेटे हैं। बात समझ रहे ना? वो बीच में एक अम्मा जी बैठी है, वो जय घोष बोलती है, उनके मुख में एक भी दांत नहीं। इतना प्यारा मुंह लगता है, इतना प्यारा मुंह लगता है जैसे किसी ने आम में से गोही निकाल ली हो। जय घोष, परमपिता परमात्मा की जय घोष, जिसके नाम के उच्चारण मात्र से पापों का क्षय होता है। नाम के उच्चारण मात्र से पापों का क्षय होता है। हम उस परमात्मा की जय घोष कर रहे हैं और जय घोष कर रहे हैं। परमात्मा के नाम में इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत है। जय घोष लेकर के ताली बजा के उसका नाम अगर हमने ले दिया, उसका परिणाम देखिए। एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, वृक्ष के नीचे खड़े होकर कोई ताली बजा दे, पक्षी उड़ जाया करते हैं। इसी तरह ताली बजा के परमात्मा का नाम लो, पाप रूपी पक्षी आत्मा से उड़ जाया करते हैं, हुर्र हो जाए। एक महिला आके बोल रही थी, मुनि जी आपके आने से मेरे बहुत परेशानी हो गई। मैंने कहा परेशानी क्या? बोले पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया। अरे मैंने कहा बाबा ऐसी क्या हो गया? वो बोले पता नहीं, जब से आप आई श्रीनगर में, रायपुर में, मेरे पतिदेव को क्या तकलीफ, बीमारी हो गई। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले मतलब बीमारी पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कहा बीमारी क्या है बोल? वो महिला बोली पता नहीं क्या होगा, रात में भी जोजाक हो गया, जोजाक।
मैंने उस महिला से कहा, भागवत, ये सत्संग का नशा है, ये सत्संग का नशा ऐसा नशा होता है, ये सत्संग का नशा या तो चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो फिर होता है। ये सत्संग का नशा है, बात समझिए। आपको जय घोष करना है परमपिता परमात्मा की पूरी चेतना के साथ, पूरी हार्दिकता के साथ, पूरे प्राणपन के साथ। चलिए फिर ट्राई करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की। अरे भाई, जय घोष सुनने के बाद लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए कि आप जिंदा दिली से जय घोष कर रहे हैं, पूरी चेतना से जय घोष कर रहे हैं, पूरी हार्दिकता से, पूरे प्राणपन से। चलिए ऐसा करते हैं, एक बार महिलाएं जय घोष बोलेंगी, एक बार भाई लोग बोलेंगे। जब भाई लोग बोले तो फिर आप नहीं बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो भाई लोग नहीं बोलेंगे। फिर हम ये देखेंगे ज्यादा जय घोष की ताकत किसके पास। ठीक है ना? पहले कौन? रेडी? हाँ मत बोलिएगा, हाँ मत बोलिएगा। आप बिल्कुल अपने मुख में हाथ रख लीजिएगा, भूल कर भी मत बोलिए। अगर भूल कर के बोल दिए, आपने अपना पक्ष कमजोर कर लिया। रेडी, चुप, रेडी, चुप, बोलिए। आप नहीं बोला। भगवान महावीर स्वामी की। आप नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे। चलिए, भगवान महावीर स्वामी की। जय करो गुरुदेव का। ये दोनों ने बोलना है, जोरदार जय करो। जय करो गुरुदेव का। आइए परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्रचंद्र मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव की आरती करते हैं और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। एक बल्लाल साहब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं आरती की ओर। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आराम से चलिए, पीछे हो जाइए। भाई आनंद यात्रा परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्रचंद्र मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव की आनंद लेना है, भक्ति का झूमना है, नाचना है, गाना, तालियां बजाना। Thank you.
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय करा जय करा से ताली बजाओ अरुण सागर का ध्यान लगा सभी का श्री सर्व जैन समाज के माध्यम से माता और सभी तुम्हारे भरोसे मैंने बगिया लगाई तुम्हारे भरोसे गुरुवर बगिया लगाई स्वामी बगिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना साहूकार तुम हो हे गुरुवर हे सेठो बड़े बड़े सेठो सुन लो हमारे सेठ गुरुवर के सेठ आचार्य पुष्कर सागर जी और उनके सेठ बड़े बाबा पारस बाबा तो एक सेठ दूसरे सेठ से कह रहे हैं हम अपने सेठ से क्या कहते हैं आपको बोलना है एक बार मैं बोलूंगा आपको भी बोलना है तुम ही तो सेठ मेरे साहूकार तुम हो तुम ही तो सेठ बोलो ना और जो सेठ तुम ही तो सेठ मेरे साहूकार तुम हो तुम ही तो सेठ मेरे साहूकार तुम हो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना अरे तालियां आपको अगर ब्याज पे ब्याज नहीं जोड़वाना तो दोनों हाथों से तालियां ऊपर तक और जोर से आदिश्वर जैन पब्लिक स्कूल के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बसे जहाँ पारस जिनवर भैरव जी का मेला नगर है पावन तीरथ सुंदर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बसे जहाँ पारस जिनवर भैरव जी का मेला नगर है पावन तीरथ सुंदर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बसे जहाँ पारस जिनवर भैरव जी का मेला नगर है पावन तीरथ सुंदर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बसे जहाँ पारस जिनवर भैरव जी का मेला नगर है पावन तीरथ सुंदर भैरव जी का मेला नगर है तीरथ सुंदर भैरव जी का मेला नगर है तीरथ सुंदर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बसे जहाँ पारस जिनवर भैरव जी का मेला नगर है पावन तीरथ सुंदर 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 तीरथ सुंदर भैरव जी का मेला नगर है तीरथ सुंदर तीरथ सुंदर भैरव जी का मेला नगर है तीरथ सुंदर भैरव जी
पूरा करूंगी हमारी सच्ची श्रद्धा जन्म जन्म की प्यास बुझा दो हे परमेश्वरी बेटी का यदि मैंने हाथ छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा। अब बेटा शांत बैठ जाए। उसने अगला सवाल किया, फिर आप दोनों हाथ में हाथ धर के क्यों नहीं चल रहे? उसको जवाब दिया, बेटा यह भारतीय संस्कृति है, मुझे पता है, मैं आगे चलूंगा और मेरे पैरों जहां जमीन पर मेरे पैर उमट रहे हैं उन पैरों को पास देखकर मेरी धर्मपत्नी मेरे पीछे चलेगी। जब तक क्रांतिकारी राजसंत मनुष्य तरुण सागर जी गुरुदेव जैसे संत इस धरा पर है तब तक। सागर जी महाराज की। तो बड़े सुंदर क्षण प्रवचन माला के कड़वे प्रवचन के, और इस अवसर पर गुरुवर के चरणों में दो लाइनें कि मैं हर बार कहा करता हूं, यहां भी मैं कहूंगा कि अभिषेक बच्चन को देख करके अमिताभ बच्चन की याद आती है, अभिषेक बच्चन को देख के अमिताभ बच्चन की याद आती है, राहुल गांधी को देख के राजीव गांधी की याद आती है, और तरुण सागर जी को देख के भगवान महावीर की याद आती है। तरुण सागर जी को देख करके भगवान महावीर की याद आया करती है। तो वो क्षण जीवन पाने के लिए, तो स्वीकार करने के लिए, न सिर्फ आपका जीवन इस मिठास से भरता है, आप शक्कर खाते आपका मुंह मीठा होता है, आप लड्डू पोड़ा बर्फी गुलाब जामुन खाते आपका मुंह मीठा होता है, पड़ोसी बेचारा मुंह देखता रह जाता है। लेकिन यहाँ जो मिठास मिलती है, यहाँ जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, सिर्फ आपका ही जीवन मीठा नहीं होता है, बल्कि आपके आसपास से गुजरने वाले हर एक इंसान का दिल मिठास से भर उठता है। तो वो क्षण हमको आज यहाँ पर मिले हैं। मुझे बताइएगा, वही शर्तें, लेकिन सवाल डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन लोग भी डिफरेंट चाहिए मुझे। जिन्होंने कल और परसों भाग लिया था वो आज खड़े नहीं होंगे। मुझे बताइएगा, मनुष्य का जीवन क्या है? एक, मनुष्य का जीवन क्या है? 2, 3, 4, 5। आपको आता है, आप खड़े होंगे, आप हाथ नहीं उठाएंगे। आप आते हैं, कॉपी पेन लेके आ जाए कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। मैंने कहा था आपको, यही नोट्स असली नोट रहेंगे, तिजोरी के नोट धोखा दे सकते हैं। जब कभी इस डायरी की तरफ आप देखेंगे, आज से 20 साल, 25 साल, 30, 40, 50 साल बाद इस डायरी को देखेंगे, कभी तरुण सागर जी महाराज यहाँ पर आए थे, समझ लगाता हजारों लोग पागलों की तरह, दीवानों की तरह दौड़े चले आ जाते थे। उसे ऐतिहासिक दृश्य को मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब जब इस डायरी के पन्ने को पलटेंगे, आपकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। इस बूढ़े चेहरे पर झुर्री भरी आंखों के अंदर एक चमक पैदा हो जाएगी, एक रोशनी पैदा हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा ये क्षण, इस क्षणों पर आप प्रवचन सुनने आते, अच्छी बात है, होना चाहिए, आना चाहिए। साथ में इनाम भी लेके जाइए, ये इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ प्यासा ही कोई का इंतजार नहीं करता है, कुआं भी प्यासे को पुकारता, प्यासे का इंतजार करता है। वो क्षण यहाँ पे आप लोग खड़े हैं क्या इनाम में? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बस 10। बोलो, क्या बात कर दी, मजा आ गया। ताली बजाओ जोर से, आ जाओ। ये मनुष्य का जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है, और बेशक इस उपहार को हम सार्थक करें। अगला सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे कि गुरुवर ने एक बहुत क्रांतिकारी वक्तव्य दिया था कि मैं महावीर को मंदिरों से बाहर निकालना चाहता हूं। वो कौन सी जगह थी जहां पर वर्षों पहले गुरुवर ने वक्तव्य दिया था? 1, 2, 3, 4, 5 खड़े होइए अगर आपको आता है तो। 8, 9 और बस और 10। बोले मुकिम जी आ जाइएगा। सिद्ध प्राप्त हुआ मैं इंदौर के राजवाड़ा पर ऐतिहासिक सभा में 95 में गुरुवर ने वक्तव्य दिया था, और मेरे जीवन का सौभाग्य का क्षण तक मैं उस अवसर पर उपस्थित था। और बेशक गुरुवर की क्रांति वो सीढ़ी दर सीढ़ी, रफ्ता रफ्ता और बहुत होले होले आज इस मुकाम तक आप पहुंची है कि गुरु ने सपना देखा तो सपना संजोया था कि मैं भगवान महावीर को मंदिर से मुक्त कराना चाहता हूं। आप संसारी ग्रस्त जीव होते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पापा का नाम, मेरे दादा का नाम, मेरे खानदान का नाम दुनिया में फैल जाए। वैसे संत की तमन्ना होती है कि मेरे भगवान के सिद्धांत, सच्चाई की राह से हर संसार का हर एक प्राणी रूबरू हो। तो मुझे बताइए, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, यदि परमात्मा साथ है, दुर्भाग्य की बात कही जाने चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये जिनवाणी है, शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध। संतों का आशीर्वाद शेरनी का दूध होता है। शेरनी के दूध को पीने के बाद में दहाड़ मारना ना आया, तुम दुखी हो, तुम घबराए, तुम टेंशन, निराशा, डिप्रेशन में चले गए। कोई काम धाम नहीं है क्या? नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने देखा सुबह
रायपुर के लोग भागे भागे आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं। फिर दोपहर में फिर लोग भागे भागे आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं। फिर शाम को आनंद यात्रा में लोग भागे भागे आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं। उन्होंने कहा मुनि जी ये रायपुर के लोगों को कोई काम धाम नहीं, क्या फालतू है? मैंने कहा फालतू नहीं, पालतू है। कुत्ते दो तरह के होते हैं, बात को समझना। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक फालतू कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा बंधा होता है, पट्टे की वजह से उसे कोई मारता नहीं है, पकड़ता नहीं है, पीटता नहीं है, छेड़ता नहीं है। लेकिन जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा ना होने की वजह से हर आदमी उसे पकड़ता है, मारता है, पीटता है। नगर निगम के लोग पकड़ करके गांव के बाहर, शहर के बाहर छोड़ आते हैं। कई बार नगर निगम के लोग उनको जहर दे दिया करते हैं। निवेदन सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, अपने अपने गले में सदगुरु के आशीर्वाद का पट्टा डलवा लेना। दुनिया की कोई तामसिक शक्ति अपने गले में परमात्मा के नाम का पट्टा, धर्म ध्यान का पट्टा, भक्ति का पट्टा, वैराग्य का पट्टा, साधना का पट्टा, सदगुरु के आशीर्वाद का पट्टा डलवा लेना। फिर दुनिया की कोई तामसिक शक्ति आपको पकड़ नहीं सकती, आपको अपनी गिरफ्त में ले नहीं सकती। फालतू नहीं, पालतू। कबीर ने कहा तो मैं तो राम का कुत्ता हूं। एक श्लोक लिखा, दोहा लिखा उन्होंने कि मैं तो राम का कुत्ता हूं, दरवाजे पर बैठा रहता हूं, राम जी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, दर्शन हो जाया करते हैं। इतना समर्पण, पूरा समर्पण, मन से समर्पण। अभी मैं पिछले दिनों कहाँ थे, चातुर्मास में, नागपुर में शुरू में बैठे हुए थे, बच्चे बात कर रहे थे। बात में जब मैं शुरू में आया, बात में बात करते करते बोले मैडम मैडम मैडम। मेरे को मैडम, स्कूल की आदत है ना बच्चों की, स्कूल में बार बार बोलना। नया नया आया था, पहली बार बच्चे मेरे साथ आए, बात कर रहे थे। वो बात करते करते मैडम मैडम, महाराज जी की जगह मैडम मैडम बोले। चातुर्मास हुआ, जब मैं वहां से निकलने लगा उस स्कूल की मैडम आए, बोले मुनि जी इन बच्चों को क्या हो गया? बोले क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये बात में महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तुझे सत्संग का असर है। एक समय था मंदिर में होते थे और मन दुकान पे घूमता था। अब हालत ये है कि दुकान पे होते हैं और मन महाराज के इर्द गिर्द घूमता है। ये परिवर्तन है। घर में भी होते हैं तो महाराज से जुड़ी हुई बात। मैं तो 1 घंटे प्रवचन करता हूँ, लोग घर जाके 3-3 घंटे प्रवचन करते हैं। मैं तो 1 घंटे बोलता हूँ, लोग घर जा जाकर 3-3 घंटे महाराज ने ये कहा, महाराज ने ये कहा, महाराज ने ये। अरे 4 दिन में रायपुर में बहुत सारे तरुण सागर पैदा हो गए। पर ये सत्संग का असर है। एक दिन पहले मैंने देखा, आनंद यात्रा का समय हो रहा था, आवाज इन्होंने लगा दी होगी, कैसे आवाज जा रही थी, महिलाएं आ रही थी। अब जैन संपन्न घराने, अच्छे घराने की महिलाएं हैं, सड़क पे चलती है, पूरी शालीनता से चलती है, पूरी शालीनता से चलती है। सब अच्छे घरानों की महिलाएं बड़ी शालीनता से सड़क पर चलती है। लेकिन आनंद यात्रा में उनको आना है, वो भागते जल्दी 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 करके आ रही है। उसी बीच उनकी एक चप्पल टूट गई, चप्पल को निकाली, बाजू में दबाई। ये भी सत्संग का असर है।
ये भी सत्संग का प्रभाव, ये भी सत्संग का असर। आदमी का चित्त पूरी तरह से बदल जाता है। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था कि एक बार माँ बाप होने के नाते आपको लाना और फिर रोज बुलाने का काम मुझ तरुण सागर का होगा, मेरा फर्ज होगा। एक बार युवा जहाँ पर आनंद आता है, आदमी वहां पर हर हाल में पहुंचता, हर हाल में। एक पर्दा लगा दो, उस पे लिख देना कृपया इसके अंदर झांकना मना है, लिख देना इसके अंदर झांकना मना है। अब आदमी जब तक झांक ना ले, अंदर भले ही गोबर रखा हो, निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण होता है। मुल्ला नसरुद्दीन गांव की टंकी पर चढ़ गया और बोला, ओ गांव वालों, मैं कूद कर मरूंगा। गांव के लोगों ने कहा, भैया तू हमारे गांव की तो शान है, नाक है, ऐसा नहीं करना, अगर तू नहीं रहेगा तो हम सब तो बेकार हो जाएंगे। बोले नहीं, मैंने तय कर लिया है, इस टंकी से नीचे कूद कर मरूंगा। गांव के लोगों ने हाथ जोड़े, पैर पड़े, सब कुछ किया, लेकिन नहीं माना। गांव का मुखिया आ गया, उसने कहा, मुन्ना ऐसा नहीं करना। बोले नहीं, मैं तो कूद करके आत्महत्या करूंगा। शहर का मेयर आ गया, अरे बोले भैया तुम अपने बारे में मत सोच, कम से कम अपने बीवी के बारे में तो सोच। बोले उसका नाम मत लेना, नहीं तो और जल्दी कूद के मरूंगा। उसका नाम ही नहीं लेना, नहीं तो और जल्दी कूद के मारूंगा। पुलिस आ गई। अरे पुलिस ने कहा, भैया तुम कानून के बारे में सोच, आत्महत्या करना कानून में जो अपराध है, तुम वहां से कूद के मरा तो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। मुल्ला ने कहा, जब मैं कूदूंगा बचूंगा तब तुम्हारा कानून काम करेगा ना, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा तुम्हारा कानून। खट्टर का घूमता घामता आया, उसने देखा ये तो मानने के लिए राजी नहीं है, तो उसने कहा, मुल्ला से कहा कि क्या है। बोले मैं कूद करके आत्महत्या करूंगा। तो मुल्ला खट्टर का ने कहा, कूदता क्यों नहीं है। वो तो सीढ़ी से नीचे उतारा है। बोले नहीं कूदूंगा, तू कौन होता बोलने का। निषेध में आकर्षण, बाकी बात
पीछे जो बातें चल रही हैं उनसे अनुरोध है, आप लोग यहाँ सुन लीजिए। जब ताली बजाने को बोले तो ताली बजाइए। सुनिए आप लोग क्या बोल रहे गुरुवर से। हे गुरुवर, हम रायपुर वासियों ने चैनल पे तो बहुत प्रवचन सुने, दर्शन किए आस्था पर, लेकिन हमारी आस्था जो आपसे जुड़ी थी हे गुरुवर, वो आस्था आज इस आस्था के माध्यम से, माध्यम तो यही आस्था बनी ना, तो इस आस्था के माध्यम से हमारी आस्था आज करोड़ गुना बढ़ गई है। अरे ताली तो बजाओ अपने लिए, खुद के लिए भाई। और क्या कहते, हारी मारी प्रीत पुराणी तू जानी हमें जानो, हारी मारी प्रीत पुराणी तू जानी हमें जानो, तारा दर्शन करने बाबा रायपुर में मैं आओ, तारा दर्शन करने बाबा स्टेडियम में मैं आओ। और क्या कहते, शांति माँ का लाला मन भूल बिसर मत जाओ तो, शांति माँ का लाला मन भूल बिसर मत जाओ तो, आंगनिया में आप जो मीठी मीठी ताली, मीठी मीठी ताली दोनों हाथों को ऊपर उठा के, दोनों हाथों को। जो ताली नहीं बजाएगा उसे अपने पड़ोसी की कसम, दोनों हाथों ऊपर उठाओ, दोनों हाथों अपने अपने पड़ोसियों की कसम। 5 लाख 1 2 मन भूल सर मत जाओ, शांति माता लाला मन भूल सर मत जाओ, गुरुदेव का। जो लूटता है वह लुच्चा है, जो लूटता है वह लुच्चा है, जो लुटाता है वह सच्चा है। सोचो आप कौन है। परम पूज्य मनीषी कहते हैं, जो लूटता है वह लुच्चा है, जो लुटाता है वह सच्चा है। और हमारे लिए एक सवाल दाग देते हैं, सोचो